यूपी में साक्षात राम राज प्रकट हुआ है। भरोसा नहीं हो रहा आपको? नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म करने का आदेश आया है। आदेश आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से, और जो दो जज हैं जिन्होंने आदेश दिया है उनका नाम है देवेंद्र उपाध्याय और सौरभ लावानिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र में पहले, फिर मध्य प्रदेश में, फिर अभी बिहार में फैसला आया था नगर निगम चुनाव में, और अब यूपी में नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए। इस पर सबसे ज्यादा मैं दिलीप मंडल के ऑथेंटिक लाइन को लूंगा जो उन्होंने लिखा है, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। कोहराम मचा हुआ है। अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं उन्होंने ट्वीट किया है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार ओबीसी का आरक्षण गया है, अगली बार एससी एसटी का भी जाएगा। उसके बाद सोचिए, सुभाषपा ने भी किया है, रावण ने किया है, तमाम बहुजन नेताओं में खलबली मची हुई है, पूरे देश में खलबली मची हुई है। लेकिन दिलीप मंडल का जो टेक है वो पहले मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि उनका क्या टेक है, एक एक करके, तब बात को आगे बढ़ाएंगे। दिलीप मंडल कहते हैं, कांग्रेस के समय सुरक्षित रहा, ओबीसी आरक्षण बीजेपी के समय खत्म, जागो ओबीसी जागो। ये पहला टेक है दिलीप मंडल का। अब मैं आपको दूसरा टेक सुनाऊंगा। सारे कहानी दिलीप मंडल के इस टेक में बैठा हुआ, उसके बाद मैं सुनाऊंगा दूसरे लोगों का। आज सोते रहे तो कल देर हो जाएगी। स्थानीय निकाय के बाद नौकरी और शिक्षा का आरक्षण खत्म होगा, ओबीसी के बाद एससी और एसटी का नंबर आएगा। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, ओबीसी विरोधी योगी इस्तीफा दो। ये लगातार ट्रेंड चल रहा है दिलीप मंडल का। तीसरा स्टैंड लेते हैं वो, कांग्रेस जब तक केंद्र में थी ओबीसी आरक्षण सुरक्षित रहा, शासन में मंडल कमीशन लागू हुआ, शिक्षा में कोटा अर्जुन सिंह ने दिया। बीजेपी आने के बाद ओबीसी आरक्षण खत्म हो रहा है। देश की आधी आबादी के साथ अन्याय करके बीजेपी देश पर राज नहीं कर पाएगी। ओबीसी विरोधी योगी इस्तीफा दो। एक और टेक सुनिए दिलीप मंडल का, उसके बाद सब लोगों का मैं टेक सुनाऊंगा। जातिवादी आदित्यनाथ के राज में यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म, विरोध करें, रिट्वीट करके जन जन तक इस बात को पहुंचाएं। ये ओबीसी के अस्तित्व की लड़ाई है। आज स्थानीय निकाय तो कल शिक्षा संस्थान और परसों नौकरियों का आरक्षण जाएगा। ओबीसी विरोधी योगी इस्तीफा दो। एक और टेक मैं आपको चाहता हूं कि सुनाऊं, दिलीप मंडल का ही है। जजों और मां योगी आदित्यनाथ सरकार ने बदमाशी करके मिली भगत से यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है। ओबीसी के सभी सीटें जनरल को दी गई है। अब ये यूपी के ओबीसी पर है कि इस मामले को वो कैसे देखे और किसे सजा दें या फिर सिर्फ घंटा बजाए। आ गए हैं दिलीप मंडल मुद्दे पर। अरे काशी कॉरिडोर सज गया है, क्या करोगे चुनाव लड़कर, क्या करोगे एसपीडीएम बनकर, क्या करोगे एमएलए एमपी बनकर। एससी एसटी का तो फिर भी रिजर्व है, ओबीसी वाले सोच लो, अभी तो बहुत काम है आपके हिस्से में। घंटा भी बजाना है, चढ़ावा भी चढ़ाना है, मुसलमान को भी टाइट करना है, दंगे में भी शामिल होना है, करो आप यही। आगे दिलीप मंडल का एक और टेक, चौधरी चरण सिंह, महामाना राम स्वरूप वर्मा, चंद्रजीत यादव, राम नरेश यादव, मान्यवर कांसी राम, सोनेलाल पटेल, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, बहन मायावती के दौर में ओबीसी आरक्षण यूपी में सुरक्षित रहा। ठाकुर योगी आदित्यनाथ के दौर में निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा खत्म हो गया। तो सोचिए, एक और टेक दिलीप मंडल का जो उसी को चौधरी चरण सिंह, रामस्वरूप वर्मा। तो सोचिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल है। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द, हाईकोर्ट ने फौरन चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। मजा आया? अरे अभी तो घर में चाकू तेज करना है, वो साध्वी प्रज्ञा ने कहा है। काशी कॉरिडोर सजाना है, मथुरा सजाना है, किसी को राम मंदिर जाना है। क्यों चाहिए आरक्षण? ये बहका रहे हैं दिलीप मंडल आप लोगों को। सोचिए, आपकी आने वाली नस्लें भिखारी हो जाएगी। जो आपको पंचायत चुनाव, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वार्ड काउंसलर नहीं बनने देना चाहता है, जो आपको शहरों का मेयर नहीं बनने देना चाहता है, 55% आबादी है आपकी,
वो लोग आपको कलेक्टर, एसपी और डीएम बनने देंगे, प्रधानमंत्री बनने देंगे। सोचो भाइयों, सोचो। और सवाल है इस देश के तमाम नेताओं से और यूपी के नेताओं से, अनुप्रिया पटेल जी, क्या अब भी आप गठबंधन में बनी रहेंगी? मायावती जी, क्या अब भी आप नहीं बोलेंगी? क्योंकि आपने तो पिछड़ों का हक अधिकार दिलाया है। कल बहुत बढ़िया उनका जो नया प्रदेश अध्यक्ष है पाल, वो बोल रहे थे कि सबको जाति का नेता खड़ा कराया आरएसएस और बीजेपी ने, और सबको विधायक बनवा दिया और सारा हक छीन लिया ओबीसी का। और अब ओपी राजभर कब निकलेंगे? ओम प्रकाश राजभर सड़कों पर निकलिए। और अखिलेश यादव, आपको तो सबसे ज्यादा सीटें दिया है बहुजन समाज ने। ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा सर, सड़कों पर आइए। और सोचिए, आज मुझे एक पत्रकार ने फोन किया, कहा कि मैं ब्राह्मण पत्रकार हूं, आप जातिवाद फैला रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल सर, पढ़ाई लिखाई की ही बात कर रहा हूं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर मत काटिए, सरकारी स्कूल मत बंद कीजिए। सोचिए आप लोग, ओबीसी के हिंदू लोगों, सोचो आप हिंदू हो ना। कौन है जो आपको वार्ड काउंसलर नहीं बनने देना चाहता है? कौन है जो आपको मेयर नहीं बनने देना चाहता है? कौन है जो आपको एमएलए एमपी नहीं बनने देना चाहता है? और सोचिए, जब बाबा साहब का संविधान है, आरक्षण है, तब आपकी ये हालत है। और सोचिए, 93 पीआईएल दायर किए गए थे। इन दायर करने वालों का नाम चेक कर लीजिए कि किस जाति के थे। जो लोग दिन रात हिंदू 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 एक हो, हिंदू एक हो, हिंदू एक हो कह रहे थे, उनसे पूछिए कि एससी पिछड़ा हिंदू जिसकी आबादी 55% है, 1932 के जनगणना के हिसाब से जिसकी आबादी 55% है, उनका हक अधिकार कौन छीनना चाहता है? मैं फिर कह रहा हूं, हमें इस देश में जो भी मिला संविधान से मिला, जो भी मिला बाबा साहब के कलम से मिला, और हमने वो अधिकार खो दिया है जातियों में बंट के। अब जाइए अपने अपने जात वाले नेता के यहां, कुर्मी कुर्मी के यहां जाए, यादव यादव के यहां जाए, कोयरी कोयरी के यहां जाए। आप सोचिए, राजभर राजभर के यहां जाए, कैसे बचेगा आपका आरक्षण? अब भी वक्त है, जाति छोड़ो, जमात जोड़ो, बहुजन बन जाओ, एक पार्टी का दामन थामो। और ये सारे बहुजन समाज के खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ फैसले कोर्ट से ही आते हैं। एससी एसटी एक्ट भी कोर्ट से खत्म हुआ था। पटना नगर निगम चुनाव में भी आरक्षण कोर्ट से खत्म हुआ। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में भी आरक्षण कोर्ट से खत्म हुआ। मध्य प्रदेश में भी आरक्षण कोर्ट से खत्म हुआ। कोर्ट में बैठे कौन लोग हैं? यूपी में भी कोर्ट से खत्म हुआ है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर ये आरक्षण है तब ये हालत है, आरक्षण नहीं होता तो क्या होता। मैं फिर कह रहा हूं, जब मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं तभी ओबीसी का ताकत दिखता है, ओबीसी को एकजुट करते हैं। उसी समय सोनेलाल पटेल हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर हो, डीएमके हो, स्टालिन हो। आप सोचिए तर्क क्या दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के लिए 3 डिग्री एक स्टेप बनाया जाए, तो क्या सवर्णों के 10% आरक्षण देने में उस फॉर्मूला को अपनाया गया? क्या उनकी संख्या गिनी गई? क्या उनकी आर्थिक स्थिति का पता किया गया? सोचिए, 8 लाख कमाने वाला सवर्ण गरीब है, और वही 7 लाख कमाने वाला, 8 लाख कमाने वाला पिछड़ा क्रीमी लेयर है। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद कैसे चल रहा है। इस देश के 90% आबादी को ये लोग लाचार, बेबस और गरीब रखना चाहते हैं। और इसकी वजह है हमारे नेताओं की या तो नासमझी है, या डर है, या चुप्पी है, या वो जानते ही नहीं है, या हमने अपने नेताओं को सड़क वाला नेता नहीं चुना है। सबसे अंतिम समय है ये, 2024 से पहले सबसे घनघोर समय है। और सोचिए, 10% आबादी वाला समाज इस देश पर राज कर रहा है। मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, खेल में, म्यूजिक में, फिल्म में। आप कहां हैं? ओबीसी के लोग जातीय दंगा करने में शामिल हैं, धार्मिक दंगा करने में शामिल हैं। वो एससी एसटी पर अत्याचार करते हैं ग्रामीण इलाकों में, जातीय सांप्रदायिक दंगा में शामिल है। और बदले में उनको क्या मिल रहा है? बदले में मिल रहा है ना, राम राज्य मिल रहा है। बदले में उनका आरक्षण खत्म हो रहा है।
कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी सोचिए राजस्थान में 27% रिजर्वेशन नहीं है, छत्तीसगढ़ में 27% रिजर्वेशन नहीं है, झारखंड में 27% रिजर्वेशन नहीं है। और जब दे दिया गया है बघेल ने और हेमंत सोरेन ने, तो बीजेपी का गवर्नर विरोध कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये आरएसएस की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अनुप्रिया पटेल की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है, ये मनुवादियों की सरकार है, ये ब्राह्मणवादियों की सरकार है, ये जातिवादियों की सरकार है। और अब बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा। और इस बार लग रहा है, लोग बोल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, इस समाज की लड़ाई को भी, इस ओबीसी की लड़ाई को भी सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग ही लड़ेंगे। लेकिन सोचो ओबीसी, सोचो, कल मैंने एक फोटो देखा, एक नाव है, नाव में 2 एससी के लोग हैं, उधर नाव में छेद है और 2 एससी के लोग पानी फेंक रहे हैं, और उसी नाव में दूसरी तरफ ओबीसी वाला 2 बैठा हुआ, वो कह रहा है कि अच्छा हुआ नाव में मेरी तरफ छेद नहीं है। अरे भाई साहब, वो तो शुक्र मनाओ कि वो 2 एससी पानी फेंक रहा है। अगर नाव डूबेगी तो आप भी डूबोगे। अगर आरक्षण आज खत्म, लेकिन इस बार देखिए शेड्यूल कास्ट के लोग कितना एकजुट हैं, यूनाइट हैं, उनका आरक्षण बचा हुआ है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि आप कावड़ ढो रहे हैं, आप मंदिर बनवा रहे हैं, आप कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, आप चूड़ी टाइट करने में लगे हुए हैं। और इसमें तो 90% मुसलमान भी ओबीसी कैटेगरी में आता है। सोचिए, बड़ा षड्यंत्र है, बड़ी साजिश है, और इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। ये देखिए अरुण राजभर, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। सपा बसपा द्वारा पिछड़े वर्गों के साथ किए गए कुकृत्यों को ही ओबीसी भुगत रहा है। नगरीय निकाय चुनाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार तत्काल ओबीसी आरक्षण के लिए जल्द आयोग गठित कर पिछड़ों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करे। ओबीसी आरक्षण के लिए एसबी एसपी सुप्रीम कोर्ट तक लय करेगी। अरे अरुण राजभर साहब, आपके पिताजी का बड़ा योगदान, सम्मान करते हैं, बीजेपी का भी नाम ले लीजिए, योगी जी के राज में हुआ है। कभी कभी सरकारें जो खुद नहीं कर पाती है वो जनहित याचिका के द्वारा करा देती है। अभी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म हुआ है, इससे पहले आपने सरकारी नौकरियों के ऐसे विज्ञापन भी देखे होंगे जिनमें कोई ओबीसी के लिए पद ही नहीं होते। आज ओबीसी, कल एससी एसटी, सबका नंबर आएगा। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, आपको सुना दूं, यादवों से नफरत के नाम पर ओबीसी की तमाम जातियों ने अपने अधिकार खत्म कर लिए। ठीक उसी तरह से जैसे जाटवों से नफरत के नाम पर शेड्यूल कास्ट के बाकी जातियों ने अपने अधिकार की तिलांजलि दे दी। लड़ते रहो, मरते रहो, मजा कोई और लेता रहेगा। पहले भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण छीना, और अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया। भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा फिर उजागर हुआ। अभी तो पिछड़ों पर प्रयोग है, आगे एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने की बारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, निकलिए न सड़कों पर, देर हो गई है। भाजपा की हार में ही आरक्षण की जीत है। अखिलेश यादव, निकलिए न सड़कों पर, जनता तैयार बैठी है। मैं पत्रकार के नाते कह रहा हूं, 365 दिन इस देश में घूम रहा हूं, जनता तैयार बैठी है सर, निकलिए तो सही। अब समय समय पर संविधान और आरक्षण की समीक्षा करने वाली भाजपा से और क्या उम्मीद की जा सकती है। यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण पर कुठाराघात भाजपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव बाबा साहब की सोच और पूरे बहुजन समाज के साथ नितांत धोखा है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा है, जो रोज सड़कों पर निकलते। और ये देखिए, हिमांशु कुमार ने ट्वीट किया है, ओबीसी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द, ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीट होंगी, यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द होगा। अरे भाई साहब, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो काउंसलर बनने देगा। और रामराज चाहिए आपको। ओबीसी और दलित विरोधी है भाजपा। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला किया, जाति जनगणना नहीं कराई, निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण गलत तरीके से किया। भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का कर रही है हनन। दलित पिछड़े साथ आए, मिलकर आरक्षण बचाए। सोचिए, जितने 93 PIL दाखिल किए गए हैं वो सब के सब ब्राह्मण हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू हैं, जो आपको वोट के समय हिंदू कहते हैं, एससी एसटी के। और जब अधिकार तुम्हारी आती है, अधिकार की बारी आती है, तो आपको दलित पिछड़ा कहते हैं। और बनो हिंदू। मैं फिर कह रहा हूं,
इस देश के ब्राह्मण समाज के लोग आपको हिंदू कहते हैं सिर्फ वोट के लिए, आरएसएस हिंदू कहती है वोट के लिए। जब अधिकार देने की बारी आती है तो तुम उनकी नजरों में शूद्र हो, अछूत हो, मानो या न मानो। अगर बाबा साहब की बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सोचिए किस तरह से मैं पहले से कहती आई हूं कि यह संविधान विरोधी सरकार है। आज कोर्ट का फैसला मेरी इस बात पर मुहर लगा देता है, वरना 18 घंटे काम करने का वादा करने वाली सरकार 6 महीने पहले आयोग बनाकर ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित नहीं कर सकती थी। क्या पल्लवी पटेल ने कहा है, बिल्कुल ठीक फैसला है। राजकुमार भाटी गुर्जर समाज से हैं, बिल्कुल ठीक फैसला हाईकोर्ट का। कुछ ना समझ लो इसका विरोध कर रहे हैं। अरे ना समझो, राम राज में आरक्षण था क्या? एक ही चीज का आनंद ले लो, या तो आरक्षण का या रामराज का। हाईकोर्ट, स्थानीय निकाय, सोचिए कितना तंज कर रहे हैं भाटी साहब, कितने दुखी हैं, कितने आहत हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, ओबीसी आरक्षण, यशपाल मेघवाल, ओबीसी आरक्षण सर्वे कराने के बाद भी खारिज, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, सुदामा कोटा आरक्षण बिना जाति जनगणना के जारी है। देश संविधान से चलना चाहिए, मगर हम पर मनुस्मृति थोपी जा रही है। अब कोई नहीं बचेगा, लिख लो हमारे साथ। अब सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी भाई साहब। अंबेडकर और संविधान को पढ़ पढ़कर 99% ब्राह्मण ही कोर्ट में जज बने बैठे हैं, और हमारे भाइयों एससी एसटी ओबीसी के भाइयों को लगता है कि गीता और रामायण पढ़ने से उन्हें भी शंकराचार्य या आरएसएस का प्रमुख बनाया जाएगा। ऐसा न तो कभी हुआ है, न कभी भविष्य में होगा। आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल भाजपा बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों एवं दलितों में से सपा का साथ देने की अपील है। सोचिए कहां है एससी एसटी ओबीसी वाले? कम से कम ओबीसी वाले तो इस्तीफा दो। अरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आप तो क्षत्रिय बने घूमते थे। 2 इस्तीफा, कहां है तुम्हारे नेता? सोचिए किस तरह से इस देश के ओबीसी के साथ व्यवहार हो रहा है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, अब तो ठाकुरों के साथ भी यही हो रहा है। उनको भी अग्निवीर बना दिया गया है। कास्ट पहले ही खेल से बाहर कर दिए गए हैं, मुसलमान पहले ही खेल से बाहर कर दिए गए हैं। इस देश में संविधान नहीं, मनुस्मृति थोपी जा रही है, और इसके लिए जिम्मेदार होगा इस देश का ओबीसी। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा जो अपने हक अधिकार को तिलांजलि देने के लिए बैठे हुए हैं, जिनकी आबादी 55% है। सोचिएगा एक बार जरूर, वो कौन लोग हैं जो आपको हिंदू कहते हैं वोट के समय? सोचिएगा जरूर कौन लोग हैं जो आपको म्युनिसिपल काउंसिलर नहीं बनने देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनने देना चाहते हैं, चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ चढ़ावा चढ़ाएं और चुप्पी साधे रहे, और आपके ओबीसी भाई को, एससी भाई को, एसटी भाई को आपके खिलाफ भड़का कर आप पर अत्याचार करवाते हैं। सोचिए, हमें रोज धमकियां मिलती है क्योंकि हम आपके हक अधिकार की बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सारे फैसले जाति देखकर होते हैं, धर्म देखकर नहीं होते हैं। एससी एसटी ओबीसी, जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर जाति देखकर शादी करने को मजबूर है, वो धर्म देखकर शादी नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश का चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, वो जाति देखकर फैसले करता है। और इसका एक ही मात्र इलाज है कि इस देश में सभी जातियों की भागीदारी तय हो, और यही बाबा साहब ने संविधान में दिया है। तो ओबीसी के लोगों, उत्तर प्रदेश के ओबीसी के लोगों, महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह आपको भी आरक्षण खत्म होना मुबारक हो। रामराज है, मंदिर बजाइए, मंदिर जाइए, घंटा बजाइए, चढ़ावा चढ़ाइए। आपका आने वाली नस्लें मजदूर, मजबूर, लाचार, बेबस हो जाएंगी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।